दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये जो है मॉडल पेपर रहेगा। बच्चों ये जो है एनसीईआरटी रहेगी और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। ये देखो, पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा। समय आपको बच्चों 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहले बहुविकल्पी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, सेकंड प्रकार लघु उत्तरी रहेगा। उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है 8 नंबर का मिलेगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए जो है कुछ जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस हल करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों शीत युद्ध से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो है हर वर्ष जो है शीत युद्ध से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। शीत युद्ध का संबंध में किस गुट से है। तो बच्चों शीत युद्ध का जो संबंध है इसका सही जवाब आ हो जाएगा अमेरिका गुट और सोवियत गुट, जिसको आप जो है रूस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 नंबरी में कि शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक बच्चों ये बर्लिन की दीवार है। इसका सही जवाब आ हो जाएगा। मार्च 2003 के इराक के हमले को किस नाम से पुकारा जाता है। मार्च 2003 में इराक के हमले को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसका सही जवाब जो है बा हो जाएगा। मास्टिस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो मास्टिस संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे 7 फरवरी 1992 ईस्वी को मास्टिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। शिमला समझौता कब हुआ था बच्चों। तो शिमला समझौता जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। ये जो है भारत अपना है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य देश। भारत समर्थन करता है परमाणु हथियारों का, निशस्त्रीकरण का, आतंकवाद का उपयोग सभी का। तो बच्चों भारत जो है समर्थन निशस्त्रीकरण का करता है, बिना शस्त्र के युद्ध करना चाहता है। भारत ही ऐसा देश है बच्चों जो कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में क्या मतभेद नहीं पाए जाते हैं। मतभेद पाए जाते हैं, पर दोनों उसमें कोई नहीं। तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में देशों में मतभेद पाए जाते हैं। इसका सही जवाब जो है बा हो जाएगा। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मेघालय राज्य की स्थापना ये जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। मेघालय राज्य की स्थापना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जो है बच्चों कृषि पर जोर दिया गया था। नहीं, सरकार ने अत्यधिक पैसा अपना कृषि पर ही जो है लगाया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना बच्चों उद्योग में जो है, दूसरी पंचवर्षीय किससे संबंधित है, उद्योग से संबंधित। यदि आपसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी उद्योग पर ही जोर दिए गए थे। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, अब हम लोग अतुल्योत्तरी क्वेश्चन जो 2 नंबर का रहेगा, 2 अतुल्योत्तरी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंस है। देखो शीत युद्ध की क्या अभिप्राय है बच्चों। शीत युद्ध पहले समझो शीत युद्ध क्या है। देखो शीत युद्ध हमने अभी बताया कि सोवियत संघ और अमेरिका से संबंधित है। यानी बच्चों शीत युद्ध का अर्थ होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध शुरू होता है। शीत युद्ध बच्चों 2 गुटों अमेरिका और सोवियत संघ, यानी शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है। लेकिन देखो शीत युद्ध जो होता है युद्ध नहीं होता, लेकिन बच्चों युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, इसी को कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध में युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, इसी को कहते हैं बच्चों शीत युद्ध। और शीत युद्ध समझ गए हो किन देशों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ। पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को अब किस नाम से जाना जाता है। तो सोवियत समाजवादी गणतंत्र यानी जो है रूस के नाम से जाना जाता है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र यानी रूस के नाम से पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर को अब जाना जाता है। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी। 1949 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उसका कार्यकाल क्या है। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है। इनका जो है कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का। 9 वर्षों का होता है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे नाम से लग रहा है वैश्वीकरण जो है विश्व स्तर का। देखो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुएं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। यानी स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर किया गया काम जो है वैश्वीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले नेता का नाम लिखिए। रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जो देशी रियासतें थी
समझाने ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले नेता का नाम बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? जिसको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देसी रजवाड़े थे उनको जो है भारत में विलय किए थे। यानी 565 देसी रियासत को विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों जो है, अगला क्वेश्चन बच्चों की ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी जो है जो ताशकंद समझौता हुआ था ये जो है 10 जनवरी 1966 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच बच्चों? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कितने समय तक प्रधानमंत्री रहे? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 29 फरवरी 1896 से लेकर 10 अप्रैल 1995 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कितने समय तक प्रधानमंत्री रहे? 29 फरवरी 1896 से 10 अप्रैल जो है 1995 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। जो लघुत्तरी क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर आपको देखने को मिलेगा। जिससे पहले है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी नाटो से आप क्या समझते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो से आप क्या समझते हैं? जो बच्चों इस समय देखो हम लोग आई देखते हैं नाटो, देखो उत्तरी नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संगठन, नाटो से आप क्या समझते हैं? देखो नाटो में बच्चों 30 देश शामिल हैं। इस समय 30 देश शामिल है जिसमें प्रमुख देश अमेरिका है। नाटो का बच्चों जो मुख्य लक्ष्य है सुरक्षा नीति पर काम करना। यदि किसी नाटो देश पर कोई अन्य देश हमला करता है तो नाटो में शामिल सभी देश प्रभावित देश के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। यानी जो है जो प्रभावित देश है उसके पक्ष में सभी देश खड़े हो सकते हैं। और नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो और क्वेश्चन है बच्चों लघुत्तरी 5-5 नंबर के। देसी रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की संख्या कुल कितनी थी? और हरित क्रांति किन्हीं 2 लाभों को उल्लेख कीजिए। 1973 के आनंदपुर शाही प्रस्ताव का परिणाम का वर्णन कीजिए। पहले देखेंगे देसी रजवाड़ा से आप क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? तो बच्चों देसी रजवाड़े जो देसी रियासतें इसको कहते हैं, अभी हमने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 565 देसी रियासतें थी जिसका विलय करने में महत्वपूर्ण, ये जो है भारतीय संविधान में विलय नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 देसी रियासत को जो है विलय किया था। किसमें? भारत में जो है विलय किए थे देसी रजवाड़े। हरित क्रांति के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। बच्चों हरित क्रांति, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो जो हरित क्रांति से अधिक गेहूं और चावल, हरित क्रांति में गेहूं और चावल की फसल में वृद्धि हुई और देश के खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। यानी जो है हरित क्रांति गेहूं और चावल में अत्यधिक जो है वृद्धि हुई थी और देश के खाद्यान्न माने यही गेहूं चावल खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई थी। उसके बाद बच्चों आपको लघुत्तरी सेकंड प्रकार के मिलेंगे। ये भी जो है 5-5 नंबर 6-6 नंबर के मिलेंगे। मानव सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं का वर्णन कीजिए। किन्हीं 4 कारकों का योगदान। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष आता है क्वेश्चन। उसके बाद दीर्घोत्तरी क्वेश्चन जो आपको 8 नंबर, शीत युद्ध से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो 1 नंबर 2 नंबर इसको पढ़ डालिए। शीत युद्ध अथवा करके दिए गए, चाहे इसको गुट निरपेक्षता की नीति की स्पष्ट कीजिए। आपातकाल की पृष्ठभूमि, ये सब जो है क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में जो है बच्चों मिल जाएंगे।